हेलो बच्चों, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर 8. इन द प्रीवियस चैप्टर we discuss about types of magnets. In this chapter the important definition of related to magnet. First है magnetic pole and magnetic axis. In the magnet we have two poles, north pole and south pole. North pole is a positive and south pole is a negative, and which line is passed through the north pole and south pole is called magnetic axis. ठीक है, इस लाइन को अपन क्या कह रहे हैं, जो लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास थ्रू हो रही है वो लाइन को अपन मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. सेकंड है इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट. इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो क्या हो रही है अपने पास में इफेक्टिव लेंथ, ये वाला. और जो साइड जो अपने पास के अंदर जो कॉर्नर की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ. तो ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ के बिटवीन एक रिलेशन होता है. ये रिलेशन है इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ. इट मींस अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब मैग्नेट की जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी अपने पास के अंदर 12 × 5/6 10 सेंटीमीटर. मतलब इट मींस जो साइड से कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर नॉर्थ पोल इनसाइड में होगा और इधर ही राइट हैंड साइड पे भी 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, साउथ पोल भी इनसाइड में हो जाएगा. ठीक है. और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन जो लेंथ है वो क्या कहला रही है, अपनी इफेक्टिव लेंथ. सेकेंड जो है अपने पास में कूलम्ब्स लॉ फॉर फोर्स ऑफ बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स. अपन ने कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फाइंड आउट किया था टू चार्ज के बिटवीन. तो अपन दो मैग्नेट हैं अपने पास में, इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल. इनको अपन ने नियर बाय रखा. इसके अंदर अपन ने क्या किया, जो नॉर्थ पोल है उसका मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया M1. एस पोल की जो मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया M2. तो जो मैग्नेटिक फोर्स है इस मैग्नेट के जो अपने पास M1 और M2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है. सेकंड क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो क्या हो गया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². दोनों डिपेंडेंस को अपन ने कंबाइन किया, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r². प्रोपोर्शनल साइन को जब अपन रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आया जिसको अपन बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको अपन K से डिनोट कर रहे हैं. तो F इक्वल्स टू K M1 M2/r². K की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास में μ0/4π. ये μ0 की जो वैल्यू है वो क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. F इक्वल्स टू μ0/4π M1 M2/r². ठीक है. ये अपने पास में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई. अब सेकंड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, जो मैग्नेट के एन पोल से आउटवर्ड हो रही हैं और एस पोल में क्या होती हैं, इनवर्ड हो रही हैं. ठीक है. आउटसाइड के अंदर तो एन से S2 जा रही है और इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रही है, S2N, और ये कंप्लीट लूप बना रही है. जबकि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखा था वो पॉजिटिव चार्ज से तो क्या हो रही थी, सिर्फ आउटवर्ड हो रही थी और सरफेस से स्टार्ट हो रही थी और सरफेस पे ही नेगेटिव चार्ज की क्या हो रही थी, वो एंड हो रही थी. लेकिन ये क्या हो रहे हैं, पूरा क्लोज लूप बनाती है. तो ये किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, किस पॉइंट पे एंड होती है, ये अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपन डिनोट नहीं कर सकते. ठीक है. इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही है, मेक कंटिन्यूस क्लोज लूप. ये पूरा क्लोज लूप बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. बीच में ब्रेक नहीं होती. ठीक है. सेकंड क्या है, आउटसाइड के अंदर नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल के अंदर क्या हो रही हैं, एंड हो रही है. और इनसाइड द मैग्नेट S2N मूव करती हैं. ठीक है. इनसाइड के अंदर S2N, आउटसाइड में N2S. टेंजेंट ड्रॉ टू द लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी फील्ड लाइंस के अंदर
जैसे ये फील्ड लाइंस हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जो टेंजेंट है, अगर ये ए पॉइंट है तो ये बी, मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब कोई भी जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं इस तरह से, क्योंकि इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट। तो टू टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। इट मींस इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन हो गई। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है बच्चा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होती है एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर सेम। एक तो क्या होंगे, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम। ओके बच्चों, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 8। In this video we discuss about न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होता है, जब अपन दोनों लाइक चार्ज को अपन बिल्कुल नियर बाय लेके आ रहे हैं तो उनके बिटवीन एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। उस पॉइंट के ऊपर अगर अपन किसी भी अदर आयरन पार्टिकल को लेके जा रहे हैं तो वो ना तो अट्रैक्शन फोर्स वो इफेक्ट कर रहा है और ना ही वो क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट्स कर रहा है। तो क्या हो रहा है अपने पास में, न्यूट्रल पॉइंट के अंदर अपने पास में तीन कंडीशंस हैं। क्या हो गया, फर्स्ट है मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स साउथ पोल पुटिंग ज्योमेट्रिकली नॉर्थ पोल। तो ज्योमेट्रिकली नॉर्थ पोल अपने पास में जो अर्थ के अंदर जो अपने पास में नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल में अपन बोलते हैं उसको नॉर्थ पोल है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, साउथ पोल होती है। ऐसे ही जो अपन जिसको साउथ पोल बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्थ पोल है, क्योंकि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से आउटवर्ड हो रही है और एन में क्या हो रही है, इनवर्ड हो रही है। फर्स्ट में क्या किया था, साइंटिस्ट ने एक मैग्नेट को जिसपे एन और एस लिख के फ्रीली सस्पेंड किया। तो जब वो फ्रीली सस्पेंड किया तो वो क्या होता है, मैग्नेट हमेशा एन और एस पे क्या होता है, स्टॉप होता है। तो एन की डायरेक्शन वाला उसको नॉर्थ पोल बोल दिया और एस वाले साइड को अपन ने क्या बोल दिया, साउथ पोल। जबकि क्या हो रहा है, अगर ये नॉर्थ पोल होता और एन ही निकलता तो एन और एन तो क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने पास में क्या किया, अपन रॉन्ग कॉल करते हैं। तो लेकिन अब क्या हुआ, तो साइंटिस्ट ने एक इजी वे निकाला है कि अपन बोलेंगे तो इसको नॉर्थ पोल, बट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, साउथ पोल होती है। ठीक है, अब देखो इसी फिनोमिना को अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, दिस पे। अब अपने मैग्नेट के अपन साउथ पोल को अपन ने क्या किया, ज्योमेट्रिकली नॉर्थ पोल की साइड के अंदर प्लेस्ड किया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, साउथ की। तो साउथ और साउथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और इनके बिटवीन अपने पास में एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। इसी साइड में क्या हो गया अपने पास में, अब जब नॉर्थ पोल किसकी तरफ है, अपने पास में साउथ पोल की तरफ, लेकिन साउथ पोल क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बिटवीन क्या हो गया, अपने पास में न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल लाइक पोल हो गए और लाइक पोल्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टली जब अपन क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को प्लेस करते हैं तो अपने पास में दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, एक तो नॉर्थ पोल की साइड में मिलेगा और एक साउथ पोल की साइड में मिलेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल पुटिंग द पॉइंटिंग द ज्योमेट्रिकली नॉर्थ पोल, मतलब मैग्नेट के अपने नॉर्थ पोल को अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की ही डायरेक्शन में प्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो अब नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ पोल क्या है, प्रॉपर्टी साउथ पोल की है, और ये है अपने पास में मैग्नेट का नॉर्थ पोल, अपन पास में क्या कर दिया, नॉर्थ पोल की तरफ रख दिया अपन ने। तो ये क्या हो गया, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी वो क्या होंगी, अपने पास में नॉर्थ पोल में क्या हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, अपने पास में इस
इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से जो लाइन पास थ्रू होती है वो तो क्या कहलाती है, एक्सिस लाइन, और उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन जो लाइन है उस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अपने पास में फिर अगेन दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, N1 और N2, ठीक है। बट लेकिन किस पे मिलेंगे अपने पास में, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इस फर्स्ट कंडीशन में तो किस में मिले थे अपने पास में, एक्सिस लाइन के ऊपर दो न्यूट्रल पॉइंट मिले थे, और इस कंडीशन में अपने पास में कहाँ मिलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अपने पास में दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। अब थर्ड जो कंडीशन हो रही है, अब अपन जो मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, अब अपन ने इसको इस तरह से प्लेस्ड किया, फिर फर्स्ट सेकंड कंडीशन में अपन ने इस तरह से प्लेस्ड कर दिया। अब अपन ने क्या किया, अर्थ है अपनी सरफेस, अपन ने इसको वर्टिकली रखा, ठीक है। अब वर्टिकली रखने में क्या हो गया अपने पास में, अब मैग्नेट के एन पोल को अपने अर्थ है, अर्थ को मैग्नेट के अपने नॉर्थ पोल को अर्थ के बिल्कुल क्या कर लिया, ऊपर रखा, तो अपने पास में सिर्फ एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और वो कहाँ मिलता है, नॉर्थ पोल और अर्थ के बिटवीन अपने पास में न्यूट्रल पॉइंट लिखेगा। अब इसके अपोजिट भी, अगर अपन ने मैग्नेट के साउथ पोल को अर्थ के बिटवीन रखा, लेकिन मैग्नेट कैसा है, वर्टिकली है, ठीक है, तब भी अपन को न्यूट्रल पॉइंट क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा, और दोनों अर्थ की सरफेस और मैग्नेट के जो पोल्स है उसके बिटवीन अपने पास में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से अपन को क्या किया, अपन ने न्यूट्रल पॉइंट को अपन ने डिस्क्राइब कर लिया। फर्स्ट कंडीशन में एक्सिस लाइन पे मिलेगा, सेकंड कंडीशन के अंदर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मिलेगा, और थर्ड कंडीशन के अंदर अपन को मिलेगा पोल्स, मैग्नेट के पोल और अर्थ के सरफेस के बिटवीन मिलता है। ओके बच्चों, थैंक यू।